हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जल्दी बेजर को पक्का करो, पक्का करो, जल्दी बेजर को पक्का करो, पक्का करो। दशहरा चौथ को लागू करो, लागू करो, दशहरा चौथ को लागू करो, लागू करो। लहराएगा, इनकलाब आएगा, लहराएगा, इनकलाब आएगा। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। मैं तो हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। PH यूनाइटेड फ्रंट सदस्य, हमारा जो प्रोटेस्ट है लगभग 8 महीने के करीब आ पहुंचा है, लेकिन सरकार बड़े बड़े स्लोगन देती है कि जल ही जीवन है। मेरा डेली बेजर भाई दिन रात एक करके ट्यूबवेलों पर अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी करता है, चाहे वहाँ पर सांप हो, बिच्छू हो, उसके बैग से निकल कर भी वो ड्यूटी करता है। दिन हो या रात हो, सर्दी हो या गर्मी हो, बड़ी बड़ी पाइपें ठीक करता है और जनता तक पानी बखूबी पहुँचाता है और जल के साथ उनका जीवन भी बचाने का ये काम करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये सरकार पिछले 8 महीने हो गए हम लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए। डिमांड हमारी कोई ज़्यादा नहीं है, हमारी डिमांड वही है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए, क्योंकि परमानेंट हमारा मौलिक अधिकार है। 20 से 25 साल हो गए इस डिपार्टमेंट की सेवा करते हुए, लेकिन सरकार ने अभी तक इस डिमांड को पूरा नहीं किया। हमने कोरोना के अंदर पूरा देश उस वक्त सह कर रहा था। उस वक्त तरह तरह के, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे दरगाह हो, चाहे असेंबलियां पार्लियामेंट हो, चाहे रेल, चाहे दूसरा यातायात हो, एयरपोर्ट तक भी बंद हो गए थे। जहां तक कि ये बड़े बड़े जो बैठे हैं जे उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन कर लिया था, लेकिन उस वक्त किसी को पानी पहुंचाने का जो काम कर रहा था तो मेरा डेली बेजर भाई था। लेकिन उस डेली बेजर को बदले में क्या दिया? भूखमरी, लाचारी, गरीबी। आज मेरा डेली बेजर भाई पिछले 8 महीने से सड़कों पर है। कोई शौक से सड़कों पर नहीं है, उसको मजबूर किया है सरकार ने कि वो सड़कों पर आए। आज उसके घर पे खाना नहीं है, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं है, अच्छा पहनने को कपड़ा नहीं है, तो तभी जो गरीब लोग सड़कों पर आते हैं। लेकिन सरकार हमारी माँ को मारने के लिए पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। इसने पूरी तरह से जो रवैया अपनाया है वो तानाशाही रवैया है। लेकिन इतिहास गवाह है, जिस सरकारों ने भी तानाशाही रवैया अपनाया हो उसकी सरकारें ज़्यादा दिन तक नहीं चली। ये डेली बेजर भाई अब जाग चुका है पूरी तरह से। ये फिर से डिमांड करना चाहता है कि आने वाले समय में हमारी डिमांड को पूरा कीजिए एलजी साहब, वरना जम्मू कश्मीर के अंदर एक और आंदोलन खड़ा होगा जैसे 28 तारीख को हुआ था। आपने लाठियां मारकर हम लोगों को भगाया, ये है डेमोक्रेसी। आपने तो जलियांवाला कांड को भी शर्मिंदा कर दिया। वहां पर तो जनरल डायर ने हमारे हिंदुस्तानियों को लाठियों से पीटा था। अरे आप भी उसी के ही प्रेरणा स्रोत, उनके ही कदमों पर चलने का प्रेरण कर रहे हो। आप कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हो? 26 जनवरी मनाते हैं, कभी देखा है लोकतंत्र के इतिहास में 8-8, 9-9 महीने लोगों को सड़कों पर आए? आप तो उनकी एक भी डिमांड पूरी नहीं कर सके। नमस्कार, मैं शक्ति सिंह PH यूनाइटेड फ्रंट मेंबर कठुआ। जैसा कि आपको पता है हमारा जो प्रोटेस्ट है लगभग 8 महीने को हैं हमें प्रोटेस्ट करते हुए। आज भी जो हमारा डेली वेजर साथी है सड़कों की खाक छान रहा है और भूखे पेट फाइनेंशियल क्राइसिस से इतना जूझ रहा है कि उसका व्याख्यान करना मुझे बड़ा दुखदायक लगता है कि हमारे बच्चों को अच्छी यूनिफॉर्म नहीं है, खाने के लिए खाना अच्छा नहीं है, पहनने के लिए कपड़े अच्छे नहीं हैं। अगर किसी के माता पिता बीमार होते हैं उनके लिए दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। इतनी आर्थिक तंगी है कि उसकी व्याख्या करना बड़ी कठिन है शब्दों में। लेकिन दुख आता है इस बात का कि प्रशासन पता नहीं कौन सी गहरी नींद में सोया हुआ है, जिसकी जो नींद अभी तक नहीं खुल रही है। दिन प्रतिदिन हमारे जो डेली वेजेस हैं वो कच्ची सर्विस करके ही रिटायरमेंट होकर अपने घर को जा रहे हैं, मुरझाए हुए चेहरे लेकर, खाली पेट। और जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना उनको खाना मिल रहा है,
जब 22 जून को हमने प्रोटेस्ट शुरू किया था, आपने देखा 45 डिग्री तक जो टेम्परेचर था। कोविड आया तब भी हमने स्ट्रगल की, हमने लोगों को डोर टू डोर पानी पहुंचाया। आज देखिए अब इतनी गहरी सर्दी है, बर्फ़ पे हमारे साथी काम कर रहे हैं, कड़ी धूप में हमने काम किया। आज भी हम दरी लगा कर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन की आंखों की जो नींद है वो नहीं जग रही। हमें दुख आता है इस बात का कि इन लोगों ने कौन सा गुनाह किया है, जिन्होंने जल शक्ति डिपार्टमेंट है जो पीएचई डिपार्टमेंट था एक टाइम पे, आज उसका नाम भी बदल दिया गया। लेकिन हम लोगों की जो किस्मत है आज तक नहीं बदली।